नमस्कार दोस्तों, क्या सच में कर्मचारियों की किस्मत बदलने वाली है? क्या 28 फरवरी के बाद उनकी सैलरी से कटने वाला एनपीएस बंद हो जाएगा और उन्हें फिर से पुरानी पेंशन मिलने लगेगी? जी हाँ, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हजारों कर्मचारियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ देने की तैयारी पूरी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात 28 फरवरी को उनका एनपीएस खाता बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको बता दें, सालों से कर्मचारी एक ही सवाल पूछ रहे थे। हम 2004 के बाद भर्ती हुए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पहले शुरू हुई, तो हमारी गलती क्या है? अब लगता है सरकार इस सवाल का जवाब देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन कर्मचारियों की भर्ती विज्ञापन 2004 से पहले जारी हुआ था लेकिन नियुक्ति बाद में मिली, उन्हें एनपीएस की जगह ओपीएस का लाभ देने पर सहमति बन गई है। यानी रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन का रास्ता खुल चुका है। आपको बता दें, सोचिए, हर महीने मिलने वाली तय पेंशन, महंगाई की चिंता नहीं, मार्केट रिस्क नहीं और बुढ़ापे की पूरी सुरक्षा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे? क्या सभी को मिलेगा फायदा या सिर्फ कुछ विभागों को? और जिनका एनपीएस पैसा जमा है उसका क्या होगा? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे वो 3 शर्तें जिनके बिना आपको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा और एक छोटी सी गलती आपका हक रोक सकती है। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना तय। 28 फरवरी को एनपीएस खाता हो जाएगा बंद। सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने सवाल उठाया था कि वर्ष 2005 में जिनकी नियुक्ति के लिए चयन हो गया था, लेकिन उनको कार्यभार बाद में कराया गया, ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का शासन आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन एनपीएस की सुविधा दी जा रही है। योगी सरकार ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि जिनकी 2005 में नियुक्ति के लिए चयन हो गया था, उनके एनपीएस खाते 28 फरवरी को बंद हो जाएंगे, क्योंकि एनपीएस खाते के बंद होने के बाद ही ऐसे कर्मी ओपीएस पुरानी पेंशन योजना का लाभ पा सकेंगे। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान सपा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने सवाल उठाया था कि वर्ष 2005 में जिनकी नियुक्ति के लिए चयन हो गया था, किंतु उनको कार्यभार बाद में कराया गया, ऐसे कर्मियों को पुरानी पेंशन दिए जाने का शासन आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन उनकी एनपीएस में जमा राशि को जीपीएफ खाते में जमा नहीं किया गया है। यह राशि कब तक जीपीएफ खाते में जमा कराई जाएगी, ताकि ऐसे लोगों को ओपीएस से जोड़ा जा सके? जवाब में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि 28 फरवरी को ऐसे लोगों का एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद 2005 में नियुक्ति के लिए चयनित हुए कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। आपको बता दें, दिसंबर 2025 में भी विप में उठा था मामला। अब विधान परिषद में पीठ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में शासनादेश के तहत पुरानी पेंशन के पात्रों को ओपीएस का लाभ नहीं दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण को 1 महीने में निस्तारित के निर्देश दिए थे। सदन में शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने इस मामले को औचित्य के प्रश्न के तौर पर उठाया था। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा था कि बीते 28 जून को जारी शासन आदेश के तहत 28 मार्च 2005 से पूर्व ऐसे सरकारी सेवक जिनके चयन के लिए विज्ञापन हो चुका है, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के लिए विकल्प की व्यवस्था की गई, जिसमें
प्रदेश के हजारों शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होने जा रहे हैं। परंतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2002 से नियुक्त विषय विशेषज्ञों को उक्त शासन आदेश का लाभ देने में मनमानी कर शासन आदेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए 1 महीने के अंदर निस्तारित कराने का निर्देश सरकार को दिया था। पुरानी पेंशन को लेकर यूपीएस में कर्मचारी कह रहे हैं आंदोलन। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू कराने की मांग को लेकर यूपी में साल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर इस महीने की शुरुआत में बलिया में उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने ओपीएस लिखी पतंग उड़ाकर प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों ने टीडी कॉलेज चौराहा तक रैली निकाली थी। उन्होंने ऐलान किया था कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने सदन में दे दी स्पष्टता। 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर लागू होगा नियम। प्रदेश में पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने वाले कार्मिकों का 28 फरवरी को एनपीएस खाता बंद हो जाएगा। सरकार ने सदन में इसे स्पष्ट किया। आपको बता दें कि प्रदेश में पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने वाले कार्मिकों का 28 फरवरी को एनपीएस खाता बंद हो जाएगा। यह विकल्प चुनने का अधिकार उन कार्मिकों को दिया गया है जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था। यह जानकारी विधान परिषद में प्रश्न प्रहर में सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव के प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने दी। आपको बता दें, यह भी बताया कि ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने संबंधी आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 और एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई थी। कार्मिकों की ओर से या तो विलंब से विकल्प प्रस्तुत किए गए या नियुक्ति प्राधिकारियों ने समय से आदेश जारी नहीं किए। इसलिए अब एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद ही एनपीएस में जमा धनराशि को जीपीएफ खाते में जमा कराया जा सकेगा। डॉक्टर मान सिंह यादव ने ही उन्नाव में बिजली पोलों को शिफ्ट करने का मामला उठाया। सपा के सदस्य आशुतोष सिन्हा ने उनके क्षेत्र के विकास कार्यों के शिलापट का उनका नाम न लिखने का मुद्दा रखा। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। सपा के सदस्य किरणपाल कश्यप ने शामली के ग्राम तलवा मजरा में सड़क की मांग की। पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने सड़क के निर्माण का भरोसा दिया। शिक्षक दल के सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने सिद्धार्थनगर में बिजली संबंधी कार्य पूर्ण होने की बात कही। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सभी काम पूरे होने की जानकारी दी। निर्दल समूह के आकाश अग्रवाल ने आगरा में खराब वाटर मीटरों का मामला उठाया। आपको बता दें, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का आश्वासन। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कोरोना महामारी में समय रोके गए एडेड विद्यालयों के शिक्षकों के भत्ते जारी करने की मांग की। उन्होंने धान क्रय केंद्रों पर ट्रकों की लोडिंग में गड़बड़ी का मामला रखा। सपा के शाहनवाज खान ने सवाल के जवाब में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि साकमवरी चीनी मिल पर क्षेत्र के किसानों को जो बकाया है उसका शीघ्र भुगतान करवाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि जौनपुर में ईंट भट्टा संचालन की अनुमति न लेने पर संबंधित को नोटिस जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। विधान परिषद में
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा में मुख्यमंत्री ने हाल ही में निरक्षित व वृद्ध अवस्था पेंशन की घोषणा की। चर्चा करते हुए कहा कि हम आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की भी सरकार काम कर रही है। हाल ही में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा हुई है। 1 अप्रैल से इसका लाभ भी मिलने लगेगा। इनमें 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। हमारी सरकार तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण कर रही है। हमने 6 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है। इससे पहले सीएम ने कहा कि पहले कहा जाता था कि देख सपाई बिटिया घबराई, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब बेटियां रात की शिफ्ट में भी काम करके सुकून से घर जाती हैं। उन्होंने कहा कि विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और इसी लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने मजबूती से काम किया। रिकॉर्ड स्तर पर पुलिस भर्तियां की गईं। महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। युवाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर और फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास पर भी विशेष कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश अब फियर जोन से फेथ जोन में बदला है। अब यहाँ भय का नहीं बल्कि आस्था का वातावरण है। लोग सुरक्षा और व्यवस्था पर विश्वास के साथ प्रदेश में आ रहे हैं। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने नई पहचान दी है। दंगों की जगह अब फेस्टिवल और टेंपल आधारित व्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है। जो प्रदेश पहले दंगों और अव्यवस्था के कारण भय की स्थिति में था, वहां अब उत्सव और आस्था का वातावरण दिखाई देता है। यूपी उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। एनपीएस वाले शिक्षकों का राज्यांश समय से जमा कराएं। विधान परिषद में एनपीएस के दायरे में आने वाले शिक्षकों का मुद्दा उठाते हुए सदस्य ध्रुव कुमार पाठक ने कहा कि ये व्यवस्था अधिकारियों की मनमानी का शिकार हो गई है। एनपीएस में शिक्षक का राज्यांश 10 और राज्यांश 14% का अंशदान जमा करने की व्यवस्था है। इन दोनों कटौतियों का अंशदान एनएसडीएल में जमा करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि राज्यांश देरी से जमा किया जाता है। ध्रुव त्रिपाठी ने यह भी कहा कि पुरानी पेंशन के दायरे में आने वाले हजारों शिक्षकों की एनपीएस धनराशि जीपीएस खातों में ट्रांसफर नहीं की गई है। एनपीएस सेवा के अंतर्गत रिटायर होने वाले शिक्षकों को 800 से 1500 रुपये महीने पेंशन मिल रही है। इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि राज्यांश की धनराशि में कोई देर नहीं की जा रही है, समय से धनराशि का आवंटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्यांश की धनराशि प्रत्येक तिमाही जमा की जाती है। इस पर ध्रुव त्रिपाठी ने कहा कि 10% और 14% राज्यांश दोनों एक साथ शिक्षक के खाते में जाए ताकि ब्याज का नुकसान ना हो। सभापति ने उनके सुझाव का परीक्षण कराने का निर्देश दिए। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।